हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम मैथमेटिक पेडागोजी का क्लास 5 लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है वैन हिले। तो हम पिछले 4 वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़े थे। पिछले वीडियो में हमने टीचिंग लर्निंग एड्स के बारे में पढ़ा था, उसके पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसके पहले टीचिंग मेथड्स, उसके पहले इंट्रोडक्टरी क्लास था जिसमें एल्पस थियरी पढ़ाया गया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैन हिले मॉडल। ये मॉडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है। 1 नंबर का तो पक्का ही आता है, कभी कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर। ठीक है, तो वैन हिले क्या है? बेसिकली 2 हस्बैंड वाइफ थे जो कि ट्यूशन टीचर थे। उन्होंने बच्चों में कैसे ज्योमेट्री सीखते हैं, बच्चे ज्योमेट्री ज्यामिति कैसे सीखते हैं, किस प्रकार से बच्चों में ज्यामिति का जो ग्रहण होता है कैसे होता है, शुरू से लेकर अंत तक कैसे बच्चे सीखते हैं, उस चीज़ को इन्होंने बताया था। ये दोनों नीदरलैंड के थे। ठीक है, 1957 में इन्होंने अपना मॉडल दिया था जिसको वैन हिले मॉडल कहा गया। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिक रीजनिंग के बारे में बताई गई। कभी कभार यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ज्योमेट्रिक रीजनिंग किसने दिया था, तो वैन हिले ने दिया था। बच्चे ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं उसके बारे में इन लोगों ने बताया था। ठीक है, और इसका इन लोगों ने 5 स्टेजेस दी थी जो कि क्रमशः था। और वो 5 स्टेजेस क्या था, आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनका जो स्टेप्स हैं। तो आप वाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि मैंने 5 स्टेप्स लिख दी हैं। ठीक है, और 5 स्टेप्स है, स्टेप्स 5 है, ये ध्यान रखना है, लेकिन लेबल 4 है क्योंकि जो पहला लेबल है उसको लेबल 0 कहते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस से ही क्वेश्चन पूछ देता है। तो पहला जो है उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में चक्षुषीकरण। जो लेबल 1 है, पहला लेबल 0 है, पहला स्टेप लेबल 0 है जिसको विजुअलाइजेशन चक्षुषीकरण कहते हैं। दूसरा लेबल 1 है, एनालिसिस कहते हैं, विश्लेषण। थर्ड लेबल 2 है, इनफॉर्मल डिडक्शन और रिलेशनशिप, इसको अनौपचारिक निगमन कहते हैं। और चौथा लेबल 3 है, इसको कहते हैं फॉर्मल डिडक्शन, यानी कि औपचारिक निगमन। ठीक है, और हमारा जो अगला लेबल है लेबल 4, वो है रिगोरलॉक्जियोमैटिक और एक्जियोमैटिक, जिसको कहते हैं दृढ़ता। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब इसको आप सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट है जिससे अधिक क्वेश्चन आते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1, 2, 3 के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद ये जो बाकी के 2 हमारे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेबल 1 से। तो आप पहले देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पहला है लेबल 1 वो है विजुअलाइजेशन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे के सीखने की पहला स्टेज होता है हमारा। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा जो है कि चीज़ों को देख के सीखता है, जानता है, जो मतलब कि फिजिकल वर्ड को देखता है। जैसे दरवाज़ा देखेगा, ठीक है, जैसे गेट देखेगा, दरवाज़ा देखेगा मान लीजिए, और ऐसे बनाया जाए तो वो क्या बोलेगा कि ये दरवाज़ा है। रोटी देखा है तो ऐसे गोल गोल कर दिया जाएगा तो ये क्या देखेगा, बोलेगा कि रोटी है। तो वो जो देखा है उस आधार पे वो इस चीज़ को वर्गीकृत कर पाता है। तो इसमें लिख लीजिए, पहला हेडिंग डालिए लेबल 0 विजुअलाइजेशन चक्षुषीकरण, इसमें लिख लीजिए। इसमें बच्चा चीज़ों को सिर्फ जानते हैं, इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेता है। इसमें बच्चा आकृतियों को दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे हम बना दें तो बच्चा क्या कहेगा कि ये समोसा है। ठीक है, ऐसे हम बना दें तो बिस्किट देख के आएगा तो क्या बोलेगा कि बिस्किट है। ठीक है, अब ये कैसे है, क्यों है, ये नहीं देख पाएगा, लेकिन लुक के आधार पे बच्चा बता देगा कि ये चीज़ है। ठीक है, अब ये है,
तो ये बच्चा बताएगा कॉपी है। अब यहाँ पे हम ऐसे बना दें तो बच्चा क्या कहेगा कि ये कॉपी है। ठीक है, तो जो फिजिकल वर्ल्ड में जो वो चीज़ अनुभव करता है, जो भी चीज़ों का अनुभव करता है, उस चीज़ को ही अगर ड्रॉ किया जाए, शेप ड्रॉ किया जाए, तो उस चीज़ से रिलेट करके देख के बोल देता है कि ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, जिसको कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो बात करते हैं लेवल 1 स्टेज सेकेंड एनालिसिस। एनालिसिस जिसको हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। अब हमारा बच्चा क्या है, बच्चा जान गया है कि ये रोटी है, ये शेप रोटी है, ये शेप ये है, ये शेप वो है, जान गया है। अब बच्चा क्या करेगा कि बच्चे को देखिए, सिंपल देखिए, बच्चे को ये दे दिया जाए। हम एक उदाहरण से भी इस चीज़ को समझेंगे। इन तीनों को पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इन तीनों को कंबाइंड रूप में समझा जाएगा, उसके बाद आगे चला जाएगा। ये मान लीजिए स्क्वायर है, दे दिया जाए, ठीक है, बच्चे को, तो क्या करेगा, और ये दे दिया जाए। ठीक है, तो अब बच्चा क्या करेगा, बोलेगा कि ये इसकी ये ट्रायंगल, इसकी 4 भुजाएं हैं। ठीक है, बोलेगा बच्चा कि इसकी 4 भुजाएं हैं, देखेगा, बताएगा कि इसकी 4 भुजाएं हैं, इसकी 3 है। तो चीज़ों को अलग अलग यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना सीख जाएगा, एनालिसिस करना सीख जाएगा कि ये वर्ग क्यों है, स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं। ये ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं। ठीक है, ये बच्चा यहाँ पे पहले बच्चे को आप बोलेंगे कि रोटी गोल क्यों होती है, तो बच्चा बोलेगा कि गोल होती है तो होती है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चा बोलना सीख जाएगा कि ये स्क्वायर क्यों है, ये स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे यह एनालिसिस मतलब विश्लेषण, तोड़ के, तो भुजाओं के आधार पे समझना शुरू कर देगा। ये ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि इसमें 3 एंगल है। भुजाओं के आधार पे समझना शुरू कर देगा कि क्या चीज़ ट्रायंगल है, क्या चीज़ क्या है। इस चीज़ को बच्चा वो समझना शुरू कर देगा। तो इसमें लिख लीजिए हेडिंग डाल के, लेवल 1 एनालिसिस। इसमें बच्चा शेप के आधार पर, इसमें बच्चा शेप्स का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। जैसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 पेपर ले लेते हैं, ठीक है, 2 पेज ले लेते हैं। एक सेकेंड, तो देखिए इसको थोड़ा सा हाँ, ये देखिए, ये इसके आमने सामने की भुजा इक्वल है, इसके आमने सामने की भुजा इक्वल है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है। तो बच्चा बोलेगा कि ये आयत है, रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है। लेकिन बच्चा यहाँ पे बोलेगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए स्क्वायर है। तो यहाँ पे भुजा के आधार पे बच्चा क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देगा। जहाँ पे बच्चा क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है वो स्टेप है हमारा एनालिसिस। ये 3 भुजाएं हैं, इसमें इसको ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन में बच्चा कहेगा कि ये समोसा जैसा है। ठीक है, जो फिजिकल शेप देखा है उस आधार पे वर्गीकृत करेगा। अगला चलते हैं, उसके बाद तीनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। सेकेंड लेवल, थर्ड स्टेप, इनफॉर्मल डिडक्शन।
अनौपचारिक निगमन। ठीक है, तो अनौपचारिक निगमन की अब हम बात करें तो इसमें आप लिख लीजिए, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या करता है, आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। वहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहा था, यहाँ पे रिलेशन बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, पहले तो बच्चे ने क्या किया था कि बताया था कि आयत है, ये वर्ग है। ठीक है, लेकिन आयत में ऐसे हम कर लेते हैं, आयत में और ये वर्ग, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो आयत में रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा समान होती है। ठीक है, और ये 19 डिग्री का होता है। तो ये बच्चा सोचेगा कि आमने सामने की भुजा समान होती है। ठीक है, और वर्ग में भी, स्क्वायर में भी आमने सामने की भुजा समान होती है। तो क्या है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें भी ये 19 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। तो ये भी एक रेक्टेंगल है। दूसरी चीज, अब अगर हम क्या करें कि इसकी भुजा को तोड़ दें और तोड़ के आमने सामने की भुजा समान कर दें, तो क्या हो जाएगा, यह भी एक स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, हम लोग बचपन में नाव बनाते थे। नाव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, इस रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाते थे। ठीक है, तो हमें रिलेशन पता है कि रेक्टेंगल से स्क्वायर कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे बनाते थे ना, नाव बनाते थे। तो ये रेक्टेंगल है, अब इसको स्क्वायर बनाते थे, यहाँ से ये वाला पेज फाड़ देते थे, कुछ ऐसे बनाते थे नाव या कुछ। ठीक है, तो यहाँ से पेज फाड़ देते थे, तो ये रेक्टेंगल हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो बच्चा यहाँ पे ये समझने लगेगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनकी भुजाओं के आधार पे इनमें कैसे रिलेशन बना है। लेकिन वो चीज़ वो पेज पे प्रूफ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ये बच्चा ध्यान रखने योग्य है कि प्रूफ नहीं कर रहा है ना, ये कॉपी पे लिख रहा है, ये इनफॉर्मली ये चीज़ें कर रहा है, माइंड में कर रहा है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, इसको तोड़ देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ देखते हैं, इन तीनों चीज़ों को एक साथ देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। विजुअलाइजेशन एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन। तो इन चीज़ों को हम एक साथ अब देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आप कहीं पार्टी में गए, ठीक है, और पार्टी में जाने के बाद आपको खाना मिला, जैसे मान लीजिए कुछ फास्ट फूड मिले। तो एक मान लीजिए पिज्ज़ा रखा हुआ है, तो पिज्ज़ा कैसा था, गोल। बर्गर रखा हुआ है, गोल। ठीक है, रोटी रखी हुई है, गोल। यहाँ लिख लेते हैं पिज्ज़ा, बर्गर, रोटी। ठीक है, सब्जी, मान लीजिए यहाँ पे सब्जी है, आलू गोभी एक सब्जी है, आलू परवल एक सब्जी है, लौकी की, मान लीजिए लौकी की। ठीक है, तो मान लीजिए ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पे सब्जी भी है, हर चीज़ है। तो पहले आप कुछ भी नहीं जानते हैं, नॉर्मल जानते हैं रोटी सब्जी चीज़ें। ठीक है, तो आप मान लीजिए विजुअलाइजेशन स्टेज में हैं, तो आप रोटी सब्जी जानते हैं। तो आप खड़े होंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि तीनों चीज़ें गोल है, इसका मतलब आप कहेंगे कि ये रोटी है। बच्चा क्या कहेगा, रोटी है, क्योंकि ये चीज़ें गोल हैं, तो आप कहेंगे कि रोटी है। ठीक है, और ये सब्जी रखी हुई है, तो आप कहेंगे कि ये सब्जी है। तो आप विजुअलाइजेशन स्टेज में हैं। लेकिन आप पास जाएंगे, थाली उठाएंगे, खाना स्टार्ट करेंगे खाना, तो पिज्ज़ा, बर्गर, रोटी, ये सब्जी है, सब आप अलग अलग ले लेंगे। तो आप चेक करेंगे, इसका कलर कुछ अलग है, पिज्ज़ा का कलर कुछ अलग है, बर्गर थोड़ा सा
ऊपर की ओर उभरा हुआ है, इसका भी कुछ शेप साइज अलग है, रोटी भी अलग है, ये तीनों सब्जियां भी अलग हैं, आप देखेंगे जा जाके। तो आप क्या करेंगे, पिज्ज़ा को अलग रखेंगे, बर्गर को अलग रखेंगे, रोटी को अलग रखेंगे और तीनों सब्जियां अलग रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एनालिसिस के स्टेज में हैं और आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप शेप्स को, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को उनके साइज, उनके भुजाओं के आधार पे, ठीक है, आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे। अब सब्जी का आप क्लासिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप खा लेंगे और खाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब खाने के बाद आप रिलेशन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो रोटी मैंने खाई थी, उनकी शादी में भी ऐसी ही रोटी मिली थी। ये जो सब्जी मैंने आलू गोभी की खाई, उसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा आलू परवल जैसा उसके मसाले का टेस्ट आ रहा था, ठीक है। आप अभी मैंने जो पिज्ज़ा खाया, अभी मैंने बर्गर खाया, वो पहले मैंने यहाँ खाया था, वहाँ खाया था। तो आप रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। आप कहते हैं ना कि ये इस रेस्टोरेंट का, फलाना रेस्टोरेंट का जो खाना है वो उस रेस्टोरेंट जैसा है, फलाने रेस्टोरेंट जैसा है, बहुत अच्छा है, टॉप क्लास है, ठीक है, मतलब ऐसे मिलता है वैसे। तो आप वहाँ पे रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा भी यहाँ पे क्या करता है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में रिलेशन बनाना शुरू करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे अपने अगले स्टेप की, जो है लेबल, थर्ड फॉर्मल डिडक्शन। लेबल स्टेप कौन सा है, फोर्थ है, स्टेप फोर्थ है, लेबल है, थर्ड फॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन। तो अभी तक बच्चा क्या कर रहा था कि इनफॉर्मली हर चीज कर रहा था, पेपर पे नहीं कर रहा था, दिमाग में कर रहा था, रिलेशन बना था। यहां पे बच्चा प्रूफ करना शुरू कर देता है, प्रूफ करना शुरू कर देता है कि ये है, जैसे हम लोग क्लास 9, 10th, 8 में, 11, 12th में, इवन बीएससी में भी प्रूफ करते हैं कि ये इसके जैसा है, तो ये कैसा है, ये प्रूफ करिए। तो प्रूफ करना शुरू कर देता है, फॉर्मूलाज निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। फॉर्मूलाज बताना शुरू कर देता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या होगा, इसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा, इनके बीच में रिलेशन। तो ये फॉर्मली रिलेशन निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। तो फॉर्मल डिडक्शन में लिख लीजिए, इसमें बच्चा आकृतियों का फॉर्मूला ढूंढने लगता है, फॉर्मूला यानी कि सूत्र ढूंढने लगता है और प्रूफ करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगला स्टेप हमारा है 5 नंबर, और स्टेप है 5, लेबल है 4th। स्टेप है 5, लेबल है 4th। तो ये हमारा है रेगुलर एक्सियोम्स, एक्सियोमैटिक और एक्सियोमैटिक। इसको कहते हैं दृढ़ता, दृढ़ता हिंदी में कहते हैं दृढ़ता, ठीक है। नोट करिए इस चीज़ को, हेडिंग डालिए। हाँ, तो इसमें बच्चा क्या करता है कि जैसे अब फॉर्मली प्रूफ कर लिया, हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद उस चीज़ को यूज़ करके कुछ नई चीज़ें खोजता है। तो ये बेसिकली रिसर्च में होता है, हायर लेवल होता है। तो ये हायर लेवल की चीज़ है। इसमें लिखिए, इसमें बच्चा अपने ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाने लगता है। इसमें बच्चा अपने ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाने लगता है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स थे, टोटल 4 लेवल्स थे। तो इसको आप पढ़ लीजिए, इसके जस्ट बाद हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हमने वीडियो में देख लिया था वेन हिले क्या होता है। अब हम बात करते हैं वेन हिले पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है उनकी, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं ये वेन हिले का डायग्राम है। पहला विजुअलाइजेशन, एनालिसिस इन फॉर्मल डिडक्शन, रिगोरस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। Which among the following name is associated with the model of geometrical development that describe the label of geometrical region? आप जानते हैं किसने बनाया था geometrical लेवल पे? वेन हिले ने। ठीक है, दूसरा, which of the following is not a stage of or label? ये लेबल थोड़ा देख लीजिएगा, LEVEL, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो लेबल ये है, लेबल है। ऑफ वेन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, कौन सा है, कौन सा एक स्टेज है? विजुअलाइजेशन नहीं है। कौन सा एक स्टेज नहीं है? विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है, एक्सियोमेटिक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, अगला देखते हैं। A 5 student is able to classify 2-dimensional shape into category। एक क्लास 5 की बच्ची 2-डायमेंशनल शेप को कैटेगरी में मतलब क्लासिफाई कर पा रही है ऑन देयर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू वेन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट, सी इज एट। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लासिफाई कर पा रही है, तो कौन से में आ जाएगी? एनालिसिस में। ठीक है, ऑन सीइंग ए समोसा ए चाइल्ड कॉल it as a triangle according to Van Hille theory of geometrical development, the child is at। बच्चा ट्रायंगल को देख के समोसा बोल रहा है, कौन सा हो जाएगा? विजुअलाइजेशन। ठीक है, students are asked to stabilize the relation between vertical opposite angles। ठीक है, रिलेशन बताने को बोला गया है। they draw various figure, measure the angle and observe that vertical opposite angle are equal। इन दिस केस कौन सा में आ जाएगा? यहाँ पे रिलेशन बनाए, फिर उन्होंने देखा। ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा? हो जाएगा आपका इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, सम पॉलीगन्स, कुछ हेक्सागोनल शेप दिए हुए हैं, आर गिवन टू चाइल्ड ऑफ क्लास 3rd फॉर सॉर्टिंग, अलग अलग करना है इन्हें। ही क्लासिफाई द पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ पॉलीगन्स जो हैं उनके नंबर ऑफ साइड्स के आधार पे वो बच्चे क्लासिफाई कर पाते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? एनालिसिस। ठीक है, स्टूडेंट हु कैन डिस्क्राइब द सॉर्ट आउट शेप ऑन बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। तो जहां अपीयरेंस पे क्लासिफाई किया जा रहा हो, सॉर्ट आउट किया जा रहा हो, वो विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।